ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜੀਨਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀਲ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 877 ਜਿਹੜੇ ICU ਦੇ ਬੈੱਡਸ ਹੈ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ। ਲਗਭਗ 600 ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੈ। तो डॉक्टर नवीद मोहम्मद जी ना सिर्फ ब्रैम्पटन बल्कि पील मेमोरियल जिहड़ा अर्जेंट केयर सेंटर है, ईटोबिको हॉस्पिटल है, तिन्हां नूं हैड करदे आ। तो मैं बड़े दिनों सोच रहा सी इन्हां नाल गल करिए, एक मोटे तौर ते जायजा लईए कि असीं कित्थे इस वेले खड़े हैं। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत करदे हैं, वेलकम करदे हैं। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और नो डाउट बहुत टफ तुसीं इस समय चों निकल रहे हो, तुसीं और तुहाडा स्टाफ, रिसोर्सिस बड़े लिमिटेड है, जिम्मेवारियां बड़ियां वड्डियां है, लेकिन जो सिचुएशन इस वेले खास तौर पे ब्रैम्पटन हॉस्पिटल दी है, ਜਾਂ ਈਟੋਬਿਕੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? इस वक्त सिचुएशन पिछले हफ्ते से थोड़ी सी बेहतर है, मगर अभी भी टफ है। पूरे हमारे विलियम ओसलर जो है टोबैको और ब्रैम्पटन के बीच में इस वक्त 180 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हैं जो इस वक्त एक्टिव कोविड हैं, यानी कि उनको आइसोलेट करना पड़ रहा है, वो बीमार हैं 183, जिसमें से 109 जो हैं वो ब्रैम्पटन सिविक में हैं जी। और 13 मरीज हमारे ब्रैम्पटन सिविक के ICU में हैं जो कोविड के मरीज हैं, और 6 मरीज EGH के एटोबिको जनरल के ICU में हैं। मगर आप तो ये मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 हफ्तों में हमने 190 कोविड पेशेंट्स दूसरे अस्पतालों में भेजे हैं, क्योंकि दूसरे अस्पताल जो हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। पूरे ओंटारियो में कुछ मरीजों को तो हमने नियाग्रा फॉल, लंदन, किंगस्टन, विंजर तक भेजा है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो अगर वो उनको भी अगर आप काउंट करो तो पिछले 10 दिन में ऑलमोस्ट 400 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हमने दाखिल किए हैं। अब इसमें ये वो पेशेंट इंक्लूडेड नहीं है जिनको हम इमरजेंसी में से घर भेज देते हैं, क्योंकि हर मरीज को हम दाखिल नहीं करते हैं। मगर इस वक्त कोविड का प्रेशर हमारे अस्पताल में बहुत ज्यादा है। हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं। इस साल जब से ये कोविड शुरू हुआ 1 साल हो गया, हमने 4 लाख से ज्यादा 402,000 4,02,000 टेस्ट कर लिए हैं, और वैक्सीन भी हम जो हैं कर रहे हैं। आज इस हफ्ते जो है, यानी कि आज नहीं कल जब दिन खत्म होगा, कल 5-6 बजे हमारी 100,000 यानी कि 1 लाख वैक्सीन हमने विलियम ओसलर में, एटोबिको में हमारा सेंटर है, ब्रैम्पटन में सेंटर है, 1 लाख वैक्सीन भी लगा दी हैं। तो कोशिश तो हम बहुत कर रहे हैं कि सबको वैक्सीनेट करें। ट्रिलियम भी हमारी हेल्प कर रहा है, वो भी वैक्सीनेट कर रहे हैं, पील पब्लिक स्टाफ भी वैक्सीनेट कर रहे हैं। मगर सिचुएशन अस्पताल में बहुत सीरियस है इस वक्त। और आपने शायद सुना भी होगा कि एक बच्ची की 13 साल की बच्ची डेथ हो गई थी थर्सडे को। हाँ। तो यानी कि स्टाफ जो है बहुत दुखी है, मगर फिर भी 100% हम लोग फुल काम कर रहे हैं, फुल कोशिश कर रहे हैं कि अपनी कम्युनिटी को हम सर्व करें। ये आपने जो डॉक्टर साहब बात करी, ये 13 साल की बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची, हम उसकी तस्वीर देख रहे थे अभी, कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी ये बच्ची। तो इसका मतलब डॉक्टर साहब ये हुआ कि ये बड़ी मिसकंसेप्शन थी लोगों को कि 80-85 या इसके ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको ही कोविड-19 खतरनाक है, तो कोई भी बचा नहीं इस कोविड से। फिर देखो, वेव 1 में जो कोविड का वायरस था वो बिल्कुल सही था कि वो जो ज्यादा उम्र के लोग थे 80, 85, 70 से ऊपर,
उनको ज़रा इम्पैक्ट करता था। मगर जब से ये वेरिएंट्स आए हैं, ब्राज़ीलियन वेरिएंट, ब्रिटिश वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, और अब आपने सुना है कि इंडिया में भी देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है वेरिएंट्स के साथ। ये जो डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, जो कोविड का वायरस अपने आप को चेंज कर लेता है, इससे जिस उम्र में आपको लगेगा उस उम्र में खतरा हो सकता है। और देखो, मैं चाहता हूं कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन भाई बहन जो हमारे ब्रैम्पटन और टोबैको में रहते हैं, वो बुरा नहीं मनाए, मगर हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा। अभी भी मैं ब्रैम्पटन में रहता हूँ, मैं चिंकूजी और स्टील्स के पास रहता हूँ। अगर आप बाहर निकलो तो अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं 100% केयरफुल नहीं हैं, और ये इतना डेंजरस वायरस है इस वक्त कि हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। नॉट ओनली कि हमारे माँ बाप और हमारे यानी कि दादा दादी, नाना नानी, उनके लिए, मगर हमारे बच्चों के लिए भी। आपने देख लिया कि इस चीज का असर कितना बुरा हो सकता है। जी। डॉक्टर साहब, ये जो अभी इंडियन वेरिएंट वायरस की आपने बात करी है, पहले तो खैर हमें उस समय भी बड़ा सरकार के ऊपर पूरा गुस्सा है, मैं तो कहूँगा शिकायत नहीं बल्कि गुस्सा है। जब हम सरकार को, मंत्रियों को, जो हमारे रेडियो पे आते थे, बार-बार कहते थे कि फ्लाइटें बंद करो, फ्लाइटें बंद करो, फ्लाइटें बंद करो। वो इन्होंने डिले करा, उसकी हमने कितना प्राइस पे किया। अभी जब इंडिया से बार-बार वेरिएंट आ रहा था, तब भी कहा गया कि बंद करो, नहीं किया गया। अभी भी आप देखें डायरेक्ट फ्लाइट ही बंद हुई है। इनडायरेक्ट फ्लाइट तो अभी भी इंडिया और पाकिस्तान से आ रही हैं। तो जितने ये लोग आए हैं, मोस्टली मुझे लगता है ये पील में कहीं ना कहीं सेटल होंगे, जो जो वेरिएंट वायरस लेके आ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि जो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट्स तो बंद की, अब इनडायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं हमारे जो मुल्कों से आती हैं, इंडिया पाकिस्तान से, वो तो या दुबई से आती है, अबू धाबी से आती है, कतर वगैरह। इंग्लैंड से आती है, जी। राइट। वो उन लोगों ने भी फ्लाइटें बंद की हुई हैं, मगर बहुत से लोग आज, मेरे एक जान पहचान वाले हैं इंडिया में जिनकी रिश्तेदार यहाँ पे अस्पताल में हैं, वो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आ जाऊं, मेरे जो फादर हैं वो अस्पताल में। मतलब आप आ नहीं सकोगे क्योंकि आपकी फ्लाइट्स बैन हुई हुई है। तो उन्होंने बोला हम यूएस से आ जाएंगे, हम यूएस से आके लैंड से बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। तो लोग रास्ते तो निकाल लेते हैं। मुझे पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल 100% बॉर्डर्स नहीं बंद किए हैं। ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों नहीं बंद किए हैं। जहां तक पील में आने का बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एयरपोर्ट जो है हमारा, कनाडा का सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है वो पील के अंदर है, जी। राइट। और बहुत से लोग जो एयरपोर्ट पे काम करते हैं वो पील में रहते हैं, जी। तो वो इन पैसेंजर्स के साथ एक्सपोज होते रहते हैं। जी। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई फ्लाइट से आएगा और वो फ्लाइट से उतरेगा और वो बीमार है, तो एम्बुलेंस उसको या तो ट्रिलियम लेके जाएगी, या क्रेडिट वैली, या ब्रैम्पटन सिविक, या टोबैको जनरल। तो वो मरीज भी पील अस्पताल में आएंगे। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारी जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है वो मॉल्टन, ब्रैम्पटन, एटोबिको, मिसिसागा और स्कार्बरो में ज्यादा है। तो स्कार्बरो तो दूर हो गया, ज्यादा से ज्यादा लोग यहीं पर ही सेटल करते हैं। तो ये जो इंडियन वेरिएंट है, इसका मुझे भी बहुत डर लगा हुआ है कि जो हमारे बहन भाई जो इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट इंडिया में स्ट्रगल कर रही है, पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रही है, वैसा हमें ना स्ट्रगल करना पड़े। क्योंकि ये इंडियन वेरिएंट जो है, ये जो ब्रिटिश वेरिएंट है और ब्राजीलियन वेरिएंट है, उससे भी ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा डेंजरस है। और सबसे पहले तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि देखो भाई, वेरिएंट तो कहीं भी बन सकता है। अब उसमें मुल्क का नाम आ गया है इंडियन वेरिएंट, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे किसी ने कुछ गलत काम किया है या कुछ हमारे बहन भाइयों ने एहतियात नहीं किया है। ये जो वायरस है, इसका तो अपना दिमाग होता है, ये कहीं भी इसकी म्यूटेशन हो जाती है। तो हमें ये भी केयरफुल होना पड़ेगा कम्युनिटी में कि कोई हमारे जो बहन भाई हैं इंडियन पाकिस्तानी, उनके ऊपर कोई गलत नजर ना उठाए कि ये इंडियन वेरिएंट है और आप इंडियन हैं। तो ये चीज भी हमें अब ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे हमारे एशियन बहन भाई थे, जो चाइनीज लोग थे, उनके साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई थी। तो इस चीज का भी मुझे डर है कि ऐसे हमें जरा केयरफुल होना पड़ेगा इस जी। पर। डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको। अभी जो सिचुएशन है, एक तो मैं आपको इस बात की
बधाई देना चाहता हूँ, क्या शब्द बरतूँ, क्योंकि मैं खुद गया था परसों अपना इंजेक्शन लगवाने ब्रैम्पटन सॉकर सेंटर में। एक तो इतना बढ़िया वहाँ पे अरेंजमेंट था, कमाल की बात थी। और मैंने सबको बताया भी, और सबको मैं भी इनकरेज कर रहा हूँ कि जाएँ और टीका लगवाएँ। तो यहाँ एक तरफ वैक्सीनेशन चल रही है, नो डाउट उतनी स्पीड से नहीं चल रही है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन की कमी है, पर कम से कम चल रही है वैक्सीनेशन। तो यहाँ वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, वहाँ दूसरी तरफ अस्पतालों पे जो प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे आपने बताया, क्या सिचुएशन आप देखते हैं आने वाले 2-3 महीनों में? क्या उम्मीद करें कि जून तक हालात ठीक हो जाएँगे, तब तक काफ़ी हद तक वैक्सीनेशन हो चुकी होगी और ये जो थर्ड वेव है, ये काफ़ी नीचे आ जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ontario का जो प्रोविंस है, और हमने बहुत कोशिश की, बहुत पुश किया मैंने भी, क्योंकि मैं कुछ प्रोविंशियल टेबल्स पे बैठता हूँ। तो मई में जितनी भी वैक्सीनेशन जो वैक्सीन्स आएंगी, वो सबसे ज्यादा वैक्सीन्स जो हैं टोरंटो को और पील को देंगे। जी। तो अगले हफ्ते से, मई की 3 तारीख से हमारी वैक्सीन सप्लाई 1 महीने के लिए वो बहुत बढ़ा देंगे। तो फिर ये होगा कि बहुत से ये पॉप अप जो वैक्सीन क्लिनिक्स हैं जो 3-4 दिन के लिए खुलते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे पील पब्लिक हेल्थ के साथ मस्जिदों में, अब बैप्स मंदिर में तो हो रहा है, गुरुद्वारों में, हम लोग कोशिश करेंगे कम्युनिटी सेंटर्स में वैक्सीन सेंटर्स खोलें। ये तो फर्स्ट बात है। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप व्हाट्सएप पे और गूगल पे ये वैक्सीन के बारे में सुन रहे हैं, इस पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें। वैक्सीन आप लगवाएं, क्योंकि खाली वैक्सीन जो है हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ प्रिवेंट करती है। यानी कि खाली वैक्सीन ने प्रूव किया है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है, आपको फिर भी शायद कोविड हो जाए, मगर फिर उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा जुकाम होगा, थोड़ा सा सर में दर्द होगा, मगर अस्पताल में नहीं दाखिल होना पड़ेगा और आपकी जान नहीं खतरे में होगी। ये 100% मैं आपको बता सकता हूँ। और ये जो बोल रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉट हो सकता है 1 in 1 million, यानी कि 1 मिलियन लोगों को अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो उसमें से शायद एक पेशेंट को ये प्रॉब्लम होए। दूसरी बात ये है कि थर्ड वेव जो है, इस वक्त हम वैक्सीन से कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड वेव जो है वो अब हाथ से निकल गई है। ये अभी हमें अगले 1 महीने के लिए ये प्रॉब्लम मैनेज करनी पड़ेगी। मगर अगर हम सब लोग स्पेशली पील में वैक्सीन लगवाएं तो फिर फोर्थ वेव नहीं आएगी, और अगर आएगी तो बहुत छोटी आएगी। तो इस वक्त वैक्सीन जो लग रही है वो फोर्थ वेव प्रिवेंट करने के लिए लग रही है, और जो हम अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं वो ये थर्ड वेव से लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने 1.5 महीने तक ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कुछ डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम जरूर होंगी बीच में, मगर हम जीत जाएंगे। तो प्लीज गो गेट वैक्सीनेटेड। जितने लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं, प्लीज गेट इट डन। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सल्यूट करते हैं हम, आपको और आपके स्टाफ को, कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जिस प्रेशर में आप लोग काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रैम्पटन सिविक का तो हाल तब भी बहुत ख़राब था जब कोविड नहीं आया था, और कोविड आने के बाद हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रेशर और बड़ा होगा। अगला अस्पताल अभी डॉक्टर साहब पता नहीं लगता, 7-8 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो हम जितने भी हमारे लोग हैं उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब रिसोर्सेज कम हैं तो इस बजाय इसके कि आपको नियाग्रा फॉल भेजा जाए, बजाय इसके कि आपको दूर कहीं नॉर्थ वे में भेजा जाए, 1000 किलोमीटर दूर भेजा जाए, ना जाओ हॉस्पिटल। ये ना हो कि उनको मजबूरी में फिर बेड ना मिले और आपको कहीं का कहीं भेजना पड़े। तो कोशिश करो कि हॉस्पिटलाइजेशन हो ही ना। और जो ऑलरेडी जो क्रिटिकल इलनेस के लोग हैं, डॉक्टर साहब मैं ये कई बार डर लगता है सोच के कि जिन लोगों को बहुत सीवियर कोई और प्रॉब्लम है, उनको तो फिर बेड कहाँ मिलते होंगे? बहुत मुश्किल है इस वक्त। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपने आप का एहतियात करें, वैक्सीनेट करें और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू। मेहरबानी, थैंक यू सर। थैंक और